जंगल में भूतिया चिड़िया का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण से सभी पक्षी रात होते होते अपने घर में चले जाते थे। उधर रानी कौवी और कालू कौवे को अपने बेटे जग्गू की शादी कराने की चिंता थी। एक दिन कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, सुनो रानी, अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए और मैंने उसके लिए एक कौवी भी देख कर रख ली है। इस पर रानी गुस्सा हो जाती है और कहती है, जग्गू मेरा बेटा है, इसलिए मैंने उसके लिए अपनी बहन की बेटी को देखा है, जो कि एक चिड़िया है और वो बहुत ही प्यारी है। मैं अपने बेटे की शादी उसी से कराऊंगी। यह सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, नहीं, मेरे बेटे की शादी कौवी से ही होगी और वह मेरे भाई की बेटी है। अब मैं उसी से अपने बेटे की शादी कराऊंगा। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और रानी गुस्से में कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो। और अब जग्गू ही इस बात का फैसला लेगा। उधर जग्गू एक चिड़िया को पसंद करने लगता है और वह चिड़िया कोई और नहीं, भूतिया चिड़िया होती है। जग्गू को यह बात नहीं पता होती है और भूतिया चिड़िया भी उससे एक सुंदरी चिड़िया का भेष बनाकर मिलने के लिए रोजाना नदी किनारे आती थी। वह जग्गू से बोली, जग्गू चलो अब हम तुम शादी कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिलते हुए बहुत समय हो गया है। यह सुनकर जग्गू बोला, लेकिन मैं अपने माँ बाप से एक बार पूछ लेता हूँ, फिर हम दोनों शादी करेंगे। तभी भूतिया चिड़िया बोली, तुम्हें अपने माँ बाप से पूछना है तो जल्दी पूछकर मुझे बता दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर जग्गू डर जाता है और शाम में अपने घर जाता है, जहाँ रानी उससे कहती है, बेटा तू मेरी पसंद से शादी कर ले, बहुत ही खुश रहेगा। यह सुनकर जग्गू सोचा, अब मैं कैसे अपनी माँ से बोलूं कि मैंने एक सुंदरी चिड़िया पसंद करके रखी है। वह कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह फिर से जग्गू नदी किनारे जाता है और भूतिया चिड़िया अपना भेष बदलकर एक सुंदरी चिड़िया बनकर फिर से जग्गू के पास आ जाती है और जग्गू से कहती है, क्या हुआ जग्गू, तुमने अपने माँ बाप से बात की? जग्गू बोला, मैं क्या बताऊं सुंदरी, मैं बहुत डर गया। माँ मुझसे आज लड़ रही थी, इस कारण से मैं यह बात नहीं कर पाया। भूतिया चिड़िया बोली, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम तुम शादी कर लेते हैं और दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं और जग्गू अपनी माँ रानी और अपने पिता कालू से कहता है, मैंने शादी कर ली है और यह मेरी अब पत्नी है। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी रानी बोली, क्या तू जानता है यह चिड़िया कौन है, कहाँ से आई है, बस तूने इससे शादी कर ली। इस पर जग्गू बोला, हाँ मैं इसे कई दिनों से जानता हूँ और मैं अब इसी के साथ रहूंगा। अब दोनों क्या ही करते और दोनों उसकी बात मान लेते हैं। रात हो जाती है और भूतिया चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है और घर के बाहर चली जाती है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। रोजाना वह यही काम करती थी। एक दिन जब वह भेष बदल कर बाहर जा रही थी, तभी जग्गू उसे देख लेता है और कहता है, तुम तो भूतिया चिड़िया हो और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस पर भूतिया चिड़िया तेजी से हंसने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपना शिकार बनाया है और मैंने सोचा था तुझे कल ही खाने के लिए, लेकिन अब तो
तुझे पता चल ही गया है, इसलिए मैं तुझे आज ही मार डालूंगी। इतना सुनकर जग्गू डर जाता है और तेजी से चिल्लाने लगता है। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। नदी पास होने के कारण लाडो चिड़िया को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, जिससे कि उसे पानी पीने में बहुत ही आराम होता था। लाडो चिड़िया के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे और वह उड़ भी नहीं सकते थे। एक दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम दोनों यही रहना और मैं खाने के लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। चिड़िया फल की तलाश में उड़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में सेब के फल का बगीचा नजर आता है। वहां से वह 2 सेब तोड़ लेती है और उड़ने लगती है। तभी अचानक से तेज आंधी तूफान आ जाता है। लाडो चिड़िया काफी डर जाती है और वह सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो अकेले ही हैं घोंसले में और उन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा है। कहीं वह इस हवा में उड़ ना जाए। लाडो अपनी चिंता किए बिना आंधी तूफान भरे मौसम में तेजी से अपने घर की ओर उड़ने लगती है और अपने घर पहुंच जाती है। अपने बच्चों से कहती है, घोंसले में छुप जाओ, तुम लोगों को अभी उड़ना नहीं आता है। आंधी बहुत तेज है और तुम लोगों को उड़ा ले जाएगी। बच्चे घोंसले में छुप जाते हैं। तभी तेज हवा का झोंका लाडो चिड़िया के घोंसले को पास के नदी में गिरा देता है और लाडो चिड़िया उड़ने लगती है। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में नदी के पास जाती है, लेकिन हवा का वेग इतना तेज था कि घोंसला नदी में बह जाता है। अगली सुबह लाडो नदी किनारे बैठकर रो रही थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को नहीं बचा पाई थी। तभी उस नदी में घोंसला एक किनारे पर रुका था। तब उस घोंसले पर मिट्ठू तोते की नजर जाती है। मिट्ठू तोता जब घोंसला देखता है तो वह सोचता है कि लगता है कल की आंधी में किसी चिड़िया का घोंसला टूटकर बह गया है। उस घोंसले में 2 बच्चे रहते हैं और मिट्ठू बच्चों को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं। भगवान ने हमें उपहार में बच्चे दिए हैं और हम इनका अब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलाती है और उन्हें उड़ना भी सिखाती है। धीरे धीरे बच्चे उड़ना भी सीख लेते हैं और एक दिन वह उड़ते उड़ते अचानक से अपने माँ के घर की तरफ पहुँच जाते हैं और अपनी माँ को उदास बैठा देख दोनों बच्चे सोचते हैं, यह तो हमारी माँ थी, और वह अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिट्ठू तोते के घर जाती है और उनको धन्यवाद देती है। मिट्ठू तोता की पत्नी कहती है, लाडो तुम्हें भी हमारे साथ ही रहना होगा, क्योंकि अब हम इन बच्चों के बिना नहीं रह सकते। हमने इन बच्चों को अपना बच्चा माना है और अब खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं।